शांति। आज 30 जुलाई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 30th जुलाई 2025 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बहुत गहरी बातें आई है। बाबा गुह्यते गुह्य बातें मुरली में सुनाते रहते हैं। एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा के अनुसार सत्युग के कैलकुलेशन के ऊपर मुझे बहुत सारे रिस्पांस आने वाले थे, ये पहले से ही पता था। इसलिए हम इन बातों को अवॉइड करते हैं। पहले भी सुनाया, आज तक जितने भी बाबा के बच्चों ने प्रेडिक्शन की है, या कुछ लोगों को आदत होती है प्रेडिक्शन करने की, तो वो सब गलत निकले हैं। किसी की भी कोई बात सच नहीं निकली है कैलकुलेशन के बारे में। इफ्स एंड बट्स के ऊपर है, थोड़ी भक्ति मार्ग की बातें, थोड़ी साइंस की बातें, थोड़ी यज्ञ की बातें, सबको मिलजुल कर कैलकुलेशन, गणित निकालने की कोशिश करते हैं। अभी ये सब करते वक्त हम बाबा की याद में रहते हैं और इससे हमारा योग अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये सब करते वक्त अपनी बात को पुश करने का अगर स्वभाव बन जाता है, और अगर दूसरे इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो नाराज होने का, इससे दूर रहना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में नहीं, लेकिन अनेक मुरली में बहुत सारी बातें बताई है समय समय पर। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि शुरुआत में मैं आपको पूरा ज्ञान नहीं बताता हूँ, धीरे धीरे ज्ञान के राज बताता है बाबा। तो शुरुआत में भक्ति की कई सारी बातें बाबा ने ली हुई है, तो उसी को फाइनल नहीं मानना चाहिए। जैसे बाबा शुरुआत में आत्मा या परमात्मा का आकार अंगुष्ठाकार कहते थे, अभी अंगुष्ठाकार कहाँ और बिंदु कहाँ, ऐसे बहुत सारी बातें मुरलियों में आई हुई है। अभी हमको मुरलियों के पहले और बाद के डेट्स पता नहीं है कि कौन सी मुरली पहले चली थी, कौन सी बाद में चली थी। इसलिए इन बातों को पकड़कर अगर हम अपना इन्फरेंस निकालते हैं, तो गलत भी हो सकता है। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि गलत है, गलत हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ जो मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, जो बाबा ने इनफैक्ट एक मुरली में बता भी दिया। अभी बाबा कई बार दोनों तरफ से बातें करता है। एक मुरली में बताया कि दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे क्राइस्ट के बाद जो भी आत्माएं आए ऊपर से उतरी, वो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, तो उनके कितने जन्म हो गए आप कैलकुलेट कर सकते हो।
और फिर बाबा कहता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे फायदा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कैलकुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सतयुग कब चालू होता है? कई लोगों को इसमें बहुत रुचि है। अब ये अच्छी बात है, हर एक की रुचि अलग अलग होती है। लेकिन मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि मम्मा और बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, हमको वही पुरुषार्थ करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि मम्मा पापा ने इसमें अपना समय लगाया या नहीं लगाया। मम्मा पापा की जो विशेषता है, जैसे मम्मा की विशेषता, जो पीछे आने वाले बच्चे हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो मेरा जब शरीर छूटेगा तो मुझे क्या पद मिलेगा? इसका होना होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की साकार मुरली इसके ऊपर है, पढ़ना और पढ़ाना। अभी पढ़ना और पढ़ाना में कैलकुलेशन भी आता है या नहीं आता है, ये अलग सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों को कैलकुलेशन में बुद्धि अच्छी चलती है। मेरी कैलकुलेशन में आंकड़ों के साथ बुद्धि ठीक नहीं चलती है, मैंने ऑब्जर्व किया। हालांकि हमको जब एमबीबीएस में एडमिशन लेना था तो हमको मैथमेटिक्स, गणित, ये विषय नहीं होता है, बायोलॉजी होता है। लेकिन गणित में भी मुझे 100 में से 90 मार्क्स मिले थे। माना गणित अच्छा था पर रुचि नहीं थी। अभी मैं सोचता हूँ जो मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, जबकि हमारी पढ़ाई वर्नैक्युलर लैंग्वेज, माना मराठी मातृभाषा में पढ़ाई हुई, तो उसमें ये अंग्रेजी के शब्द नहीं आते थे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था कॉलेज में डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन क्या है। और फिर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हम इतना बायाट करते थे। आज मैं सोच रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये जो हमने कॉलेज में पढ़ा 11th 12th स्टैंडर्ड में, उसका मुझे क्या फायदा है आज के जीवन में? मैं तो उसे भूल भी गया हूँ और उसको यूज भी नहीं करता हूँ। तो आज एक नया विषय आ रहा है, लोग इसको मान रहे हैं कि जिस फील्ड में आपको जाना है वही आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आपको मेडिकल में जाना है, पहले से ही क्लियर है आपका रास्ता, तो आपको बायोलॉजी के गहराई में जाना चाहिए। ये एक विचार अभी आते जा रहा है। ये भी वैसे तो कहेंगे बहुत पुराना हो चुका है। वो एलॉन मस्क करके है, रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि नंबर वन पोजीशन बदलते रहती है, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलॉन मस्क, जिसका अभी ट्विटर है, जिसको उसने एक्स नाम दे दिया है, और सोशल मीडिया है, ये एक ऐप है। और फिर उसने टेस्ला मोटर्स, जो बिना ड्राइवर की कार बनाई, और बहुत कुछ कर रहा है चांद के ऊपर जाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं इस आत्मा के पास, बहुत फास्ट है। लेकिन उसका एक मानना है कि बच्चों को स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उसने अपने बच्चों को नहीं भेजा, घर पे ही पढ़ा रहा है। क्योंकि जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बहुत सारे रूल्स ऑफ द गेम बदल रहे हैं। मैं एक मेडिकल कॉलेज में सेशन लिया तो वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे सुनाया, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उन्होंने सुनाया कि हमारे बच्चे लेक्चर भी अटेंड करना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों? तो उनका एक ही प्रश्न है, आप जो सुनाते हैं वो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर है। गूगल हमको बताता है, तो हम आपका क्यों सुने? अगर आते भी है वो अटेंड करना तो वो सो जाते हैं पीछे, केवल अटेंडेंस के लिए आते हैं, क्योंकि नेट पे सब मिल जाता है। तो पढ़ाई का तरीका अभी बदल रहा है। बाबा जब कह रहा है पढ़ना और पढ़ाना, उसका अर्थ हम क्या समझते हैं कि मुरली सुनना और सुनाना,
या अपनी जो बुद्धि के द्वारा मुरली के वाक्यों का अर्थ निकालना। हमने पहले भी देखा है, शास्त्रों में झगड़ा है कि शास्त्रों में जो शब्द है उसका अर्थ क्या निकालते हैं, उसके ऊपर पूरा झगड़ा है। इंटरप्रिटेशन, बाबा की बातों का भी आप अर्थ क्या निकालते हैं, उससे आप या तो हाईवे में जाएंगे या गली में जाएंगे। अभी पढ़ना पढ़ाना माना क्या, मुरली सुनाना ये पढ़ाई है क्या? तो पढ़ाई में बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो सेवा का सब्जेक्ट भी पढ़ाई में है। आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी इसमें भी कोई गलत नहीं है, आप इन सब बातों को पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि निगेटिव जल्दी उठा लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखता है। आजकल जैसे आज की मुरली में ही बाबा ने नाम मान शान के त्याग की बात कही है, तो बहुत सारे फोटोज पोस्ट करते हैं अपने सेवा के, और एक प्रकार से अपनी महिमा करते रहते हैं। इवन किसी स्पीकर ने कहा लौकिक के, अभी गीता के ऊपर सुनाने वाले या भागवत के ऊपर प्रवचन देने वाले, तो उनका जब बैनर लगता है, तो बैनर को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो श्री कृष्ण का फोटो छोटा होता है और इनका फोटो बड़ा होता है। तो महिमा किसकी हो रही है, श्री कृष्ण की है, जो सुनाने वाला है उसकी महिमा हो रही है, बुद्धि कहाँ जा रही है? तो आजकल सेवा करके अपने फोटो को भेजते रहते, मुझे इतने अवार्ड मिले, मैंने इतनी सेवा किया। अभी रिकॉर्ड के लिए फोटो रखना अलग बात है, ताकि गवर्नमेंट को हम डेटा सबमिट कर सके, लेकिन उसके पीछे का भाव ये है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरी महिमा करें। तो फिर इंटेंशन अगर वैसा है, तो मैंने तो देखा है संगम युग पर सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो फेमस होना चाहते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन समवेयर अगर वो इस बात से अटैच है, नाम मान शान, तो फिर बहुत मुश्किल होगा इससे डिटैच होने के लिए, और दूसरे भी इनमें फंसते जाएंगे। कई लोगों का बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं अपने बोलने की स्टाइल से। अभी हम भी इसको डेवलप कर सकते हैं, हम तो ट्रेनर है। हम इन स्टाइल्स को पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन हम ये भी बताते हैं कि आपका जो नेचुरल स्टाइल है उसके साथ आपको जाना चाहिए। दूसरे स्टाइल जैसे अथॉरिटी से बात करते हैं, तो वो दूसरों का स्टाइल क्यों लेना चाहिए? आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना हल्का रहेंगे। तो ये सब कहने के पीछे भाव था, पढ़ना और पढ़ाना क्या है। मैं तो रोल मॉडल जैसे मम्मा पापा को रखता हूँ, वैसे ही इनकॉग्निटो रहना, जिसको बाबा ने कहा गुप्त रहना, उसमें हमारी कितनी दादियां हैं जो आप स्टेज पर नहीं देखे होंगे उनको। स्टेज पर तो कुछ ही दादियां रही, लेकिन जो बैकग्राउंड में रहते हैं उनकी कमाल मुझे लगती है। जैसे हमने देखा कितने बार, मैं इस आत्मा को बहुत समय से नोटिस किया, ईशु दादी। अभी ईशु दादी कितने समय से मैं उस आत्मा की महानता को देख रहा हूँ, बिल्कुल चुप, ज्यादा बात नहीं करेंगे। उनके माना इनके बारे में उतनी बातें नहीं होती है जितना बड़ी दादी है, जानकी दादी है, या गुलजार दादी है, या फिर हमारी रतन मोहिनी दादी है। तो इनका महत्व कम नहीं है। बाबा इस आत्मा की विशेषता सुनाते कि ये गंभीरता की मूर्त थी। इतने सारे पोस्ट आते थे तो यीशु दादी उनको पढ़ के बाबा के साथ चर्चा करके रिप्लाई करती थी, एकदम गंभीरता की मूर्त। तो ये विशेषता है बैकग्राउंड में रहने वाले, और ऐसी बहुत सारी दादियां हैं। हमारे आबू रोड में एक संगम भवन करके स्थान है स्टेशन के पास, वहां पर एक दादी थी, उस आत्मा को भी मैंने देखा। जबरदस्त योगी आत्मा है, शांतामणि दादी।
जो शांतिवन को संभालने के निमित्त बनी बाद में। तो स्टेज पर आपको कुछ दिखाई दे रहे, पर जो बैकग्राउंड में रहने वाले हैं उनका भी कमाल है, उनका भी विशेष पार्ट रहा है। तो मैंने ये सीखा है, जैसे भोली दादी है, अभी कितने समय से ज्ञान में चलने के बाद कभी स्टेज पर नहीं, कभी फोटो नहीं, कभी ये कहा नहीं मैं इतनी पुरानी हूँ। चलो हर एक की विशेषता होते हैं, कोई बोलने में अच्छे होते हैं, कोई किस में, भोजन बनाने की इनकी विशेषता। लेकिन बाबा मुरली में उसी आत्मा को याद कर रहा है, तो बाबा क्या देख रहा है? साफ दिल, सच्चा दिल। कई बार हम ये देखा, क्योंकि मैं इस स्टेज से जाकर मैंने महसूस किया कि इससे तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, क्योंकि फेमस होने की ये इच्छा सभी के अंदर होती है। जैसे आज बाबा ने लालच शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं सोच रहा था लालच शब्द पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो लालच वैसे निगेटिव की तरफ होता है, लेकिन बाबा ने देखो आज का हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। तो लालच यहाँ पे शब्द लेना चाहिए, या पढ़ाई की लगन। तो लगन है या लालच है, हम इन शब्दों के इस्तेमाल के बारे में जागरूक रहते हैं, लेकिन बाबा ने ये इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं समझूंगा पढ़ाई की लगन है, अच्छा लगता है ऊंच पद पाना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ऊंच पद पाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे आईसीएस की पढ़ाई को बाबा हमेशा याद करता है, बैरिस्टर है, डॉक्टरी की पढ़ाई, सर्जन, ये बाबा हमेशा मुरली में याद करता है। लेकिन हमारा अभी का विचार ये है कि सभी का रोल है ड्रामा में। सभी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो बाकी के प्रोफेशन में कौन जाएंगे? अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कमाई तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वाले करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में इनकी कितनी कमाई होते हैं, फिल्म के एक्टर्स, उनका कितना कमाई है। अभी एक मूवी के लिए 200 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आप सोचो 3-4 साल में मूवी बन जाती है, लेकिन वो एक्टर का इनकम 210 करोड़ एक मूवी के लिए। तो पढ़ाई पढ़ के आप कितना पैसा कमा लोगे? तो वो क्राइटेरिया है ही नहीं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। कहने का भाव मेरा ये था कि ये पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह समझना है। अभी ऊंच पद पाना, आगे आना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करते समय अगर हम अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ रहे हैं तो फिर माया हमको पकड़ेगी। आगे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, दूसरों को आगे रखने में ही आप आगे आएंगे। अभी मैंने तो बहुत साल से देखा है, हम जब आए तो हमको भाषण करने का शौक है, क्योंकि उसके पीछे मैंने देखा, और अभी मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को कि फेमस होने की इच्छा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये अंदर से खोखला है, माना खाली है, इससे अवस्था नहीं बनती है। अवस्था बनती है बाबा की याद से, सबसे दुआएं लेने से। क्योंकि कई लोग आगे आने के लिए ना दुआएं नहीं लेते, ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो हमको, मैंने अभी 2025 में इतने साल के बाद अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि बाबा की बातें कितनी इम्पोर्टेंट है अगर हम धारण करें तो। कि दूसरों को आगे रखना है, बाबा की याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। केवल ज्ञान सुनना और सुनाने से संस्कार नहीं बदलते हैं। तो पढ़ाई के सब्जेक्ट में गहराई में जाएंगे, ये चारों ही सब्जेक्ट हमने बहुत बार देखे, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो कई बाबा के बच्चों को ज्ञान में बहुत रुचि है, ज्ञान में मनन चिंतन करते रहेंगे। अभी ये अच्छी बात है, देर इज नथिंग रॉन्ग। सेवा के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और कई है मैंने देखा, सेवा सेवा सेवा, योग के लिए समय नहीं है, न मुरली के लिए भी टाइम नहीं है। मैं तो वंडर खा रहा हूँ। तो ये सब वैरायटी बाबा के बच्चे हैं, इसमें मैं राइट और रॉन्ग में न जाकर बाबा जो मुरली में कहता है उन शब्दों के ऊपर आएंगे कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा, नंबर 1। और पद का आधार
पढ़ाई है, ये हमने बहुत बार देखा। तो पढ़ाई माना क्या? तो पढ़ाई माना बाबा ने जो भी बातें सुनाई है उसका धारणा स्वरूप बनना। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। हमारे चलन और चेहरे के द्वारा सेवा हो, ये फाइनल स्टेज है। वाचा की सेवा बंद होने वाले, कई लोग वाचा की सेवा में इसलिए आते हैं क्योंकि वाचा की सेवा करने वालों को तालियां बहुत मिलती है, उनका हर जगह पे फोटो आता है। तो बाबा ने तो ये स्पष्ट कहा आगे चलकर ये बंद होने वाला है। मनसा सेवा बहुत पावरफुल है। तो हमको बाबा की बातों को अच्छी तरह समझना है। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। और अल्फ और बे, इन दो शब्दों में सारी पढ़ाई आ जाती है। अगर हम पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं समझे तो चलते चलते माया में फंस जाएंगे और अपने तकदीर को लकीर दे देंगे। हम युद्ध के मैदान में है। आज गीता की बात आई है। हमने बहुत बार देखा कि गीता योग का शास्त्र है, ना कि युद्ध का शास्त्र है। पर ये युद्ध शब्द कहाँ से आया? तो हमारी माया के साथ युद्ध है। अगर निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं, कई कच्चे हैं तो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वो अपने तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ये रस्सी खींच क्या बोलते हैं, एक खेल होता है कि दोनों तरफ वो रस्सी को खींचते रहते हैं। तो एक तरफ माया खींचती है, एक तरफ बाबा खींचता है। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि युद्ध का संस्कार अगर लंबे समय तक रहा तो बाबा ने स्पष्ट कहा जिनके अंदर युद्ध का संस्कार है वो त्रेता में चले जाएंगे। बाबा ने आज भक्ति मार्ग की कई सारी बातों को बताया हुआ है। मैंने क्यों कहा गुह्य होता है, देखो अभी एक वाक्य आया है, उसका अर्थ हर एक अपने फायदे के अनुसार उठाते हैं। बाबा के ये तीनों लाइन में पढ़ना चाहूंगा। बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। अभी कृष्ण शिव से बाबा शिव और शंकर में चला गया, उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। अब ये शिव शंकर शब्द को उठा के कुछ लोगों ने कहा कि शिव बाबा जो है वो शंकर का पाठ चल रहा है, शंकर के द्वारा अभी वो विनाश का पाठ कर रहा है। तो फिर शंकर पार्टी का जन्म हो गया। ये बाबा के ऐसे वहाँ वाक्य है, आप उसका क्या अर्थ निकालते हो? कहाँ की बात कहाँ लेके गए? और कुछ बच्चे इसमें बलि पड़ते हैं। कई सारी बातें, क्योंकि बुद्धि में आप इसका अर्थ क्या निकालते हो? वो कहते हैं शिव शंकर, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। अभी ब्रह्मा है और शिव बाबा है। तो अभी कहते हैं कि ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो गया, अभी शंकर का पार्ट चालू है। फिर किसी ने बोला वो भी खत्म हो गया, अभी विष्णु का पार्ट चालू है। तो ये सब अपने मन में जो इमेजिनेशन है उसको फायर करते हैं। वी कॉल इट फायरिंग ऑफ इमेजिनेशन। अपने कल्पना की उड़ान भरते रहते हैं। और अभी तो ऐसे ऐसे आए हैं जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते। कहते हैं बाबा इधर आता ही नहीं है, बाबा कहीं और आता है, तो चलो वहां पे। तो ये इनका भी पार्ट चला है। ये समय समय पर ये सब माया के पेपर आते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नए नए जो बाबा के बच्चे हैं, इवन पुराने भी, उनको बहुत अटेंशन रखना चाहिए। हमारे बहुत बाबा के बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ के कहीं और चले गए। यहाँ पे निश्चय की परख आती है। ज्ञान का अर्थ निकालते हैं अपने बुद्धि के अनुसार, और कुछ लोगों की बातों में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो पोस्टर बनाना बीच में चालू किया था। हमने देखा मुंबई में बहुत बस स्टॉप के ऊपर ब्रह्मा कुमारी बताए या हम बताते हैं, अभी सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है।
कि ये सचमुच में क्या है। अभी ये प्रश्न पूछने का तरीका है जिससे कंफ्यूज करते हैं। तो ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए वो कोई यथार्थ है नहीं, सब भक्ति मार्ग के हैं। तो आज बाबा ने 8-10 भुजा वाले की बात कही है कि कोई ऐसा होता नहीं 10 शीश और 8 भुजा वाला। तो अंधश्रद्धा को बाबा दूर करते हैं। फिर साक्षात्कार की बात आई है कि बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। अभी मुझे कितने बार बिंदी का साक्षात्कार होता है, लेकिन समझना मुश्किल है। मैं तो इसको समझता था कि दिन में तारे दिखाई देते, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम था दिन में तारे दिखाई देना। लेकिन बाद में पता चला वरिष्ठों के द्वारा कि ये आपको साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे उनको साक्षात्कार होगा। दूसरा रूप देखेंगे तो मूंछ पड़ेंगे। हनुमान की पूजा करेगा उसको हनुमान दिखाई देगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। एक मैसेज में बाबा ने बताया था कि कोई मम्मा की मना जगदम्बा की साधना कर रहा था साक्षात्कार के लिए, और बाबा ने उसको मम्मा का साक्षात्कार कराया तो वो मूंझ गया। वो समझ ही नहीं पाया ये कौन है, मैंने तो जगदम्बा का देखना चाहता हूँ। फिर उसको जगदम्बा का साक्षात्कार कराया, माना वो समझ नहीं पाएंगे कि ये वही आत्मा है करके। मोहजित बनना है हमको। कई लोग बहुत अटैचमेंट होते हैं, भले बाबा के बच्चे हैं लेकिन देहदारियों में अटैचमेंट होगा और उनका शरीर छूटा तो फिर रोते रहते हैं। बाबा ने कहा एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। एक आंसू भी आता है तो भी आत्मा उस समय सुख स्वरूप नहीं है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा ने रस्मों के बारे में भी बताया कि आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया, बॉम्बे में 2 रुपया। देखो बॉम्बे महंगा है, उस समय था। आज भी वैसे ही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई में ज्यादा है, फिर भी लोग कमा लेते हैं उतने पैसे। हमने देखा मुंबई में भिखारी भी महीने का 15,000 कमा लेता है भीख मांग कर, और इनका एसोसिएशन है। हीरा जन्म अमलोक था, कौड़ी बदल खोया रे। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। गीता को आज याद किया कि गीता में कोई कोई अक्षर ठीक है। गीता में कोई कोई अक्षर ठीक है। गुप्त नदी कहते हैं। गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि पहाड़ पर आएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा है, देखो बाबा का सिखाने का तरीका। तो ये सब बातें हमको सोचना है और अपने बुद्धि को पुरानी दुनिया से हटाकर शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करना है। मुझे विशेष आज वरदान की एक बात बहुत सुंदर लगी। बाबा ने देखो क्या कहा, अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। किसी को आज अभी बोलना ही नहीं है, हम ऐसे समय पर पहुंच गए हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे उनकी कमजोरी, तो जैसे बाबा ने कहा वो टाल देंगे या छिपाएंगे। कुछ लोग तो गुस्सा करते हैं। मैंने एक आत्मा को कहा, डिस्टर्ब थी, मैंने केवल इतना पूछा शिव बाबा याद है क्या, तो उसने मुझे कहा तुमको याद है क्या। तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको विशेषता सुनाना चाहिए। विशेषता का दर्पण उनके सामने रखो तो क्या होगा कि उनको अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव होगी। यही हम भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। तो विशेषता रूपी संजीवनी बूटी है, इसे मूर्छित को सुरजित कर उड़ते और उड़ाते चलना है। नामान शान साधनों का संकल्प में भी त्याग करना है। और विशेष बाबा ने कहा डिसीजन मेकिंग, आपका निर्णय कब ठीक होगा, जब निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे। तभी आप कारण का निवारण कर पाएंगे। नहीं तो खुद ही कारण कारण कहेंगे तो पीछे वाले भी, माना आपको फॉलो करने वाले, वो भी हर बात में कारण कारण बताते हुए। इसलिए निमित्त आत्माओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
स्पष्टता चाहिए, बुद्धि में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं चाहिए, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं और व्यर्थ भी नहीं, तब बुद्धि का डिसीजन यथार्थ होगा और निवारण स्वरूप अवस्था में रहेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेको, पढ़ना और पढ़ाना है, जीते जी मरना है, माया में फंसना नहीं है और अपने तकदीर को लकीर नहीं लगाना है, निश्चय पक्का रखना है, किसी की भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, बुद्धि योग निकाल देना है पुरानी दुनिया से, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा बनना है, नाम मान शान और साधनों का संकल्प में भी त्याग करना है और बुद्धि को निर्विकल्प और निर्व्यर्थ बनाएंगे, तब डिसीजन अच्छी देगी और कारण को निवारण कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।